दोस्तों पूरे भारत में सिलाई मशीन योजना चल रही है। फ्री सिलाई मशीन योजना, जिसके तहत आपको मुफ्त में सिलाई मशीन दिया जाएगा और साथ में आपको 1 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है 5% ब्याज पे 1.5 साल के लिए। और अगर आपने ये पैसा भर दिया सही समय पर, तब आप 2 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं, वो भी 2.5 साल के लिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये योजना फ्री सिलाई मशीन योजना पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसके लिए आवेदन करवा सकते हैं। आप इसे खुद से आवेदन नहीं कर सकते, इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, लेकिन खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको सीएससी सेंटर पे जा कर के आवेदन करवाना होगा। किस तरीके से आवेदन करवाना है, आइए इसके बारे में देखते हैं। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ताकि फॉर्म में कहीं भी गलती ना हो और आप योजना का लाभ ले सकें, फ्री सिलाई मशीन प्राप्त कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है सीएससी सेंटर पर जा करके। सबसे पहले साथियों, आप अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए पीएम विश्वकर्मा। उसके बाद ब्लू कलर में जो आपको सबसे पहली साइट दिख रही है, उसी पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा की साइट ओपन हो जाएगी। ये साइट ओपन होकर के आ चुकी है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका डैशबोर्ड खुल गया है। अब जो ये दाहिने साइड में 3 डॉट दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। फिर ये जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर देखिए ये सीएससी लॉगिन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सीएससी रजिस्टर लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो नहीं है तो नो कर दीजिए। और आपने अगर पीएम स्वनिधि या पीएम ईजीपी के तहत कोई लोन लिया है तो यस, वरना नो कर दीजिए। फिर कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसे आप दोस्तों खुद नहीं कर सकते हैं, सीएससी सेंटर वाले अप्लाई करेंगे, आप बस देखते रहिएगा। अब यहाँ पे जो आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर है, उसको यहाँ पे दर्ज करना है। और जो दूसरा वाला ऑप्शन है, वहाँ पे अपना आधार नंबर, तो हम मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। अब यहाँ पे हम आधार नंबर दर्ज करेंगे। तो साथियों, ये सीएससी सेंटर पे करवाना है। आप ध्यान से देखते रहिएगा कि किस तरीके से हमें करवाना है, ताकि आपको मुफ्त में सिलाई मशीन मिल सके। अन्यथा प्रोसेस में गलती रहेगी तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड, अगर आपको सही समझ में आता है तो ठीक, वरना आप रिफ़्रेश करके दूसरा कैप्चा कोड यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम कैप्चा कोड फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। हमने ये कैप्चा कोड फिल कर दिया है। अब ये जो बॉक्स है, टिक करके कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पे दर्ज करना है। 6 अंक का ओटीपी होगा, उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे। अगर आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं डाला है तो ये ओटीपी जाएगा ही नहीं, वहाँ पे बता देगा कि आपने गलत नंबर इंटर किया है। अब यहाँ पे हम लोग ओटीपी लिखेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओटीपी हम लिख चुके हैं। अब कंटिन्यू पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए पूछा जा रहा है, वेरीफाई बायोमेट्रिक, तो इस पे टिक करके वेरीफाई बायोमेट्रिक पे हम लोग टिक करेंगे। फिर फिंगर आप लगाइएगा। फिंगर, जो भी डिवाइस फिंगर डिवाइस लगा होगा, वो इसे स्कैन कर लेगा और फिर फिंगर लगाते ही आपका पूरा डिटेल खुल करके सामने आ जाएगा। अब देखिए ये डिटेल ओपन हो रहा है। 4 स्टेप में ये फॉर्म फिल होगा। अब यहाँ पे आपका नाम, पिताजी या फिर पति का नाम और डेट ऑफ बर्थ और भी जो सारे स्टेटस हैं, वो खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। मेल हैं या फिर फीमेल हैं, सारा स्टेटस खुल के आ जाएगा। तो कुछ ऑप्शन इसमें पहले से ही भरे होंगे जिन्हें आप नहीं फिल कर सकते हैं, जैसे नाम, पति या पिता का नाम। यहाँ पे आप स्टेटस लिख दीजिए, मैरिड हैं कि अनमैरिड। यहाँ पे SC ST OBC जो कैटेगरी हो। दिव्यांगजन में अगर विकलांग हैं तो यस पे ओके करिए, अन्यथा नो पे ओके कर दीजिए। जो विकलांग है वो यस पे ओके करेंगे। अच्छा, अगर आप यस पे ओके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा टाइप, कि किस टाइप के हैं। जैसे हमने ये यस पे क्लिक किया, दिव्यांगजन यस पे। अब किस तरह के आप विकलांग हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपका विकलांगता टाइप जो होगा, आप उसे यहाँ पे इंटर करिएगा। अगर आपने नो पे क्लिक किया है, आप दिव्यांग नहीं है, तो नो पे क्लिक करेंगे, तब आपसे नहीं पूछा जाएगा कि दिव्यांगजन का क्या टाइप है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
आप यहाँ पे सेम स्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं, यस करिए। सेम डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, यस करिए। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आप यस करिए, अन्यथा आप नो रहने दीजिए। माइनॉरिटी में नो रहने दीजिए। अगर अल्पसंख्यक हैं तो यस कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर यस करेंगे तो किस प्रकार की माइनॉरिटी हैं ये भी फिल करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके राशन कार्ड में जितने भी लोग होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। आपका करंट एड्रेस क्या है, तो सेम एज आधार एड्रेस क्लिक कर सकते हैं। अदर है तो अदर पे क्लिक कीजिए। आपका ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पे आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, किस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ग्राम पंचायत से हैं तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। फिर यहाँ पे आप अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस ग्राम पंचायत से हैं। तो हम यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछी जाएगी, तो आपको दर्जी पे क्लिक करना है। जो टेलर और दर्जी लिखा है ना, इस पे आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करके सेम एज आधार एड्रेस पे टिक करना है। आपका बिजनेस एड्रेस कोई और है तो अदर पे क्लिक करना है। फिर इसको सेव कर दीजिए, आप सेव कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए, ट्रेड नेम ध्यान से भरिएगा, दर्जी ही भरिएगा क्योंकि मुफ्त सिलाई मशीन लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर हम लोग दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका कौन सा बैंक है उसको आप सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है आपका, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लीजिए। कोई और बैंक है तो उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे IFSC कोड लिखना रहता है। सभी बैंकों का एक IFSC कोड होता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद आप सर्च कर दीजिएगा, तब जाके ब्रांच का नाम आएगा यहाँ पे। अब नेम ऑफ ब्रांच पे हमें सेलेक्ट करना है और जो ब्रांच है आपका वो आ जाएगा, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अकाउंट नंबर इंटर करना है। आपका जो भी अकाउंट नंबर हो, बैंक अकाउंट नंबर, उसको ध्यान से आप यहाँ पे इंटर कीजिएगा। और उसके बाद एक बार फिर से जो कंफर्म अकाउंट नंबर है वहाँ पे भी वही अकाउंट नंबर आप लिख करके उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्योंकि ये 2 बार पूछा जाता है और वो इसलिए पूछा जाता है ताकि अगर आप एक बार कोई गलती करते हैं तो दोबारे में वो एरर बताने लगेगा, तो आप उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो हम 2 बार अकाउंट नंबर अपना टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, अगर आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ पे जो मे बी लेटर लिखा है यहाँ पे यस कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो मे बी लेटर पे ही पड़ा रहने दीजिए। तो हमें लोन नहीं चाहिए तो मे बी लेटर पे ही रहने देते हैं। अगर लोन चाहिए तो इसी पे क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। जब यस होगा तो उसमें अमाउंट पूछा जाएगा कितना लोन चाहिए। तो हम 1 लाख रुपए ले सकते हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए 5% के इंटरेस्ट पर, जिसे 18 महीने में फिल करना है। अब हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। तो थर्ड स्टेप पे आने के बाद मार्केटिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप इनमें से किन्हीं ऑप्शन पे आप पढ़ लीजिए। उनमें से किसी 1-2 ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं, आप पाँचों पे भी टिक कर सकते हैं। फिर सेव पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ पे टिक करके आप सबमिट पे ओके कर दीजिए। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। हमने सबमिट पे क्लिक किया है, अब ये प्रोसेस हो रहा है। अब ये बस थोड़ी ही देर में हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। अब ये आ गया, फॉर्म फिल हो गया। डन पे ओके कर देंगे हम लोग। अब हम लोग ये देखिए, ये अब हमारा डैशबोर्ड खुल के आ गया है। ये 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करके इसका PDF, ये जो डाउनलोड योर एप्लीकेशन PDF लिखा है, इस पर क्लिक करके अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसे ओपन भी कर सकते हैं। अब ये ओपन करके आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसके बाद ये देखिए, ये प्रिंट आउट निकल गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसका स्टेटस आप चेक करते रहिए। स्टेटस चेक करना नहीं आता है तो हमने और वीडियो बना रखा है कि आप स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।